Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to Code on your own coding channel CodeFreaks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और तो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे ना एक जो क्वेश्चन है ना लिटरली थोड़ा सा बस ट्रिकी है और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना तो लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। आप इसको समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो लो है और हाई है। ठीक है, ये लो और हाई का मतलब क्या हुआ कि अपने को लेंथ इन्हीं के बीच में मेंटेन करके रखनी है। अपनी लेंथ तो हो गई फिक्स, उसके बाद में फिर अपने पास 0 है और 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर जो 0 के आगे जो भी नंबर ऑफ जीरोस अपने को दिए हुए हैं उसका मतलब उतनी अपन लेंथ रिजर्व करके रख सकते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, उतनी लेंथ अपन रिजर्व करके रख सकते हैं। सेम गोज विथ 1। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और फिर भी ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। वीडियो में अपन बड़े आराम से डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, उसके बाद में इसके अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो समझा फिर क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ना सिंपल सिंपल सा मतलब था। यहाँ पे लो और हाई अपने को दो तो ये टर्म्स दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ लो और हाई का कि अपने को मिनिमम तो इस लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है और मैक्सिमम अपने को इस लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है। अब ये आप तो बोल रहे हो कि ना मिनिमम इसकी बनानी है मैक्सिमम इसकी बनानी है, तो यहाँ पे तो दोनों सेम है। मतलब अपने को क्लियर सी बात हो गई कि 3 साइज की ही स्ट्रिंग बनानी है। ये अपनी मतलब स्ट्रिंग मान लो, नंबर मान लो, जो भी मान लो, मतलब ये ऐसा है कि 3 लेंथ का ही बनेगा अगर नंबर मान लो तो, और स्ट्रिंग मान लो तो 3 साइज की ही बनेगी। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ पे 3 साइज का ही बन रहा है, बोला ठीक है। लेकिन भैया आप तो बोल रहे थे मिनिमम मैक्सिमम, जिसका क्या मतलब हुआ? देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेम ही है। अब यहाँ पे ये आया है 2 और हाई आया है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 की भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपने 3 3 भी बना दिया और 4 4 वो अपन डिस्कस करने वाले हो कैसे बनेगा। बट हाँ, आप बना सकते हो 2 साइज का भी या 2 लेंथ का भी, और आप बना सकते हो 3 लेंथ का भी या 3 साइज का भी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ गया। अच्छा आप बताओ, अगर 1 होता लो अपना और हाई अपना होता 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन 1 साइज की भी बना सकते हैं। 0 हो गया 1 साइज, 1 हो गया 1 साइज, 2 हो गया 1 साइज, ठीक है, और 3 में और 2 की भी बना सकते हैं। तो 2 पर क्या हो गया 0 0 हो गया 2 साइज, 1 1 हो गया 2 साइज, 1 0 हो गया 2 साइज, एंड वैसा वैसा। मतलब काफी सारे बन सकते हैं। अपन ये डिस्कस करेंगे कैसे बनते हैं, बट चलो ठीक है। और 3 साइज में अपन 3 मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो लो और हाई का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन की वर्डिंग्स में जाएंगे एग्जैक्टली, तो उसमें ऐसा था कि स्ट्रिंग्स पता नहीं कितनी बन सकती है, बट अपने को उन्हीं स्ट्रिंग्स को लेना है जो कि लो और हाई के बीच की है। तो मतलब वही हो गया जो अपन ने यहाँ पे समझा, बोला ठीक है। हाँ जी, तो अपने को सारी की सारी वो वाली स्ट्रिंग बनानी है जो लो और हाई के बीच में आ रही हो। ये बात क्लियर हो गई है? हाँ जी भैया क्लियर हो गया। उसके बाद में अब 0 और 1 का क्या खेला है इसको समझो, इसको ध्यान से समझो। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अपन 3 साइज की ही स्ट्रिंग ले सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ जी भैया ये बात समझ में आ गई कि अपन 3 साइज की ही स्ट्रिंग ले सकते हैं, सपोज करो, ठीक है। तो अपने को 3 साइज की लेनी थी। हाँ, अब उसमें अपने पास कंडीशन क्या है कि अपने को एक साथ कितने नंबर ऑफ जीरोस लेने हैं, बोला 1, और कितने नंबर ऑफ 1 लेने हैं, बोला 1। अब इसका मतलब अपने पास 3 प्लेसेस थी। सही बात है? हाँ जी भैया सही बात है, 3 केसेस थे अपने पास। अब यहाँ पे अपन क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको जो लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सा भी परमुटेशन लगाओ, कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगाओ। और ये बताओ कि जो 0 है वो अपना 1 टाइम आए और 1 अपना 1 टाइम आए, और उसके बाद में भी फिर नेक्स्ट ये कितनी भी बार अपन इसको बेंड करवा सकते हैं, बोला ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, और फिर वापस मान लो 0 ले लिया। पॉसिबल है? हाँ जी भैया पॉसिबल है। ठीक है, अब इसी का एक और केस सिनेरियो पॉसिबल था, कौन सा? बोला 1 यहाँ पे ले लिया और 0 0, मतलब 0 2 बार ही ले रहे अपन। तो सिर्फ 0 अगर अपन 2 बार लिया तो इससे कितने सारे केस पॉसिबल है ये देख लेते हैं। बोले ठीक है। तो एक अपने ये हो गया। एक अपना क्या हो सकता है कि 0 0 0 ले ले अपन, नहीं 0 2 ही बार ले रहे हैं ना, बोला हाँ। चलो ठीक है, ये वाला केस ले लेते हैं अपन। आ गया। इसके अलावा कोई पॉसिबल था? बोले नहीं भैया, 0 अगर अपने 2 बार आएंगे तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं था। सिमिलरली ये सेम केस 1 के साथ में भी बनेंगे। हाँ भैया ये सेम केस 1 के साथ में बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। बोले ठीक है। तो 1 के साथ में अगर ये सेम केस बनेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 0 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 और 1 1 0। सही है? हाँ जी भैया समझ में आ गया। तो अपने 1 के साथ में भी ये 3 केस बन गए, तो टोटल अपने कितने हो गए? 6 हो गए। बोला हाँ जी भैया। अच्छा, अब एक केस ये भी बन सकता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 0 वाला ले लूँ, मैं 1 को लूँगी ना। बोला हाँ जी भैया ये भी बन सकता है। एक ये बन सकता है कि मैं सिर्फ 1 को ले लूँ। हाँ जी भैया ये भी बन सकता है। तो ये और कितने हो गए? बोला +2 और हो गए। कितने केस हो गए? बोला 8 केस बन गए अपने। समझ में आई बात? अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। अपन ने क्या किया, बस यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से, तो लिटरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है। बस क्वेश्चन की ही अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अपने को 3 साइज का बनाना था अपना एरे, या कुछ भी मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग मान लो, नंबर मान लो, एरे मान लो, कुछ भी बनाना था, 3 साइज का बनाना था।
वहाँ पे अपन जीरो कितने ले सकते थे, बोला जीरो अपन वन ले सकते थे, और वन कितने ले सकते थे, बोला वन अपन वन ले सकते थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कितने भी नंबर ऑफ जीरोस ले सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ वंस ले सकते हैं। मतलब अपन को जीरो लेना है वन टाइम पर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जीरो वन टाइम पे ही लोगे, आप जीरो कितने भी बार एक साथ ले सकते हो। बस अब यहाँ पे गेम क्या है, गेम सिर्फ इतना सा है कि इसने क्या बोला है, जीरो वन बोला है ना, जीरो इक्वल्स टू वन बोला है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप जीरो ले रहे होंगे, आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी आप जीरो ले रहे होंगे तो ये जितने भी इसने बोला, अब यहाँ पे तो वन ही है, सपोज अगर यहाँ पे टू होता तो आपको दो जीरोस लेने पड़ते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये जरूरी नहीं है कि आप दोनों जीरोस को एक साथ ही लगाओ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दोनों जीरोस को एक साथ ही लगाओ, बट ये जरूरी है कि आपको फिर दो जीरोस लेने पड़ेंगे अपने स्ट्रिंग के अंदर। आप ये जो सिर्फ वन जीरो लेके चल रहे थे ना, ये वाले सारे के सारे केस कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? अगर आपने दो जीरो वाला एक बार ले लिया, अगर आपने एक भी जीरो लगा दिया है तो आपको दूसरा जीरो भी लगाना पड़ेगा। इस बात को समझने की कोशिश करना अच्छे से। अपन ने क्या बोला, यहाँ पे पूरा पूरा गेम छुपा हुआ है कि अगर अपन ने जीरो लगाने की कोशिश करी है, जरूरी कहीं पे भी नहीं आप जीरो लगाओ, मतलब आप वन लगा लो सिर्फ और सिर्फ, कहीं पे भी जरूरी नहीं था, लेकिन अगर आपने जीरो लगाने की कोशिश करी है और जीरो का गेट टू लिखा हुआ है, जीरो इक्वल टू टू है, इसका मतलब आपको अगर जीरो लगाओगे तो दो जीरो लगाने पड़ेंगे। आप कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल जीरो नहीं लगा सकते। मतलब ये वाले सारे केस क्या हो गए, कैंसिल, ये वाले सारे केस क्या हो गए, कैंसिल, ये वाले सारे केस क्या हो गए, कैंसिल। समझ में आई बात? हाँ जी भैया। मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जैसे आप टू के पेयर में ही लगाओगे, अब यहाँ पे आप थ्री भी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप थ्री भी नहीं लगा सकते, क्योंकि थ्री में क्या हुआ, ये तो अपना एक पेयर बन गया, हाँ, लेकिन ये जीरो क्या हो गया, सिंपल हो गया, ये नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे थ्री होता तो फिर आप तीन तीन जीरो ही आपको लेने पड़ते। समझ में आ गई ये बात? था। अब ये सेम केस जो है ना, वो वन के साथ में भी होगा, सेम केस होगा एग्जैक्टली, कि वन भी आपको उसी पेयर में लेने पड़ेंगे, मतलब वन भी एक साथ आपको उतने लेने पड़ेंगे जितने यहाँ पे गिवन है। अगर वन यहाँ पे 10 होते हैं और आपकी लेंथ यहाँ पे 3 है तो आप ले ही नहीं सकते। ये समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी भैया, समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर अपने जीरो भी 10 होते हैं और वन भी 10 होते तो आंसर क्या हो रहा होता है, जीरो। एक बार देख लेते हैं अपन एक बार करके। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि अपने को पता चला कि जो जीरो है उसकी वैल्यू वन से थ्री के बीच में ही दे सकते हैं अपन। वन से थ्री के बीच में ही क्यों दे सकते थे? क्योंकि इसकी साइज कितनी थी, स्ट्रिंग की अपन ने लो और हाई कितना बोला था, थ्री बोला था। समझ में आई बात? हाँ जी भैया, समझ में आई। तो अगर अपन मान लो जीरो की साइज अगर अपन थ्री दे देते हैं, ठीक है, और इसकी भी साइज थ्री दे देते हैं, तो अब बताओ अब क्या पॉसिबिलिटी होगी? अगर थ्री दी अपन ने, कि मतलब अपन को जीरो अगर लेने हैं तो एक साथ अपन तीन जीरो से ही लेंगे, और अगर अपने को वन लेना है तो अपन एक साथ वन थ्री वन से ही लेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बनाएगा ना, हाँ, थ्री वन से लेंगे। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया? ऐसी है कि एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए। देख लेते हैं, देख लो अपना आंसर क्या आ रहा है, दो आ रहा है। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। क्यों आया? ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ भैया, यहाँ पे कंसेप्ट अपने सारे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बड़े अच्छे से हो गई है। ये क्वेश्चन की लिटरली क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्वेश्चन पूरा घुमा रहा था अपने को। अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है ना, तो लिटरली इसका सोल्यूशन 2 मिनट से ज्यादा का नहीं है। अब अपन सोल्यूशन में क्या ही करेंगे, बोला बहुत सिंपल सा काम करेंगे। क्या करेंगे कि सपोज करो यहाँ पे लो वन होता, जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन अपन थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ ई की लेंथ के लिए सॉल्व करना है। अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बना दिया, बोला ठीक है, यहाँ पे लो को वन करके अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड बना दिया, बोला ठीक है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे लो में अपन ने वन करा और हाई में अपन ने थ्री करा। इसका मतलब क्या होगा कि अब अपने को सारी की सारी वो एरे चलेंगे, स्ट्रिंग चलेंगे, नंबर चलेंगे, कुछ भी मान लो, ठीक है, जिसकी साइज वन हो, साइज टू हो या फिर साइज थ्री हो। मतलब अपने को सिर्फ जीरो भी चलेगा, ठीक है, वन जीरो भी चलेगा और वन जीरो जीरो भी चलेगा। तीनों लेंथ के अपने को इंटीजर्स चलेंगे, बोला ठीक है। तो अपने को तीनों लेंथ के चलेंगे, तो इसको निकालने का क्या मेथड हो गया, बोला अपन एक काम करते हैं, फोर का लूप चला लेते हैं, सिंपल सा। सही बात है। हाँ, उस फोर के लूप में अपन क्या करेंगे कि लो से अपन चलाएंगे कहाँ तक, हाई तक। लो से कहाँ तक चलाएंगे, हाई तक। उसका रीजन क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे लो था अपना वन, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि वन साइज के लिए कितने पॉसिबल है वो सारे कैलकुलेट करके लिए आते हैं, बोला हाँ। फिर अपन टू साइज के लिए कितने कैलकुलेट है वो सब करके लिए आते हैं, थ्री के लिए कितने हैं वो सब करके लिए आते हैं। सबको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन एडिशन कराते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, सिंपल सी बात है। आज भी सिंपल सी बात है। तो अपन ने वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए, सबको अपन एड ऑन कराते गए, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने को यहाँ पे अच्छे समझ में आ चुका है। तो लो से हाई वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ, अब अपन सबके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबके लिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल वो समझ लेते हैं।
अब देखो एक बार ना अपन क्या करते हैं, लेंथ 3 के लिए निकालने की कोशिश करते हैं, 3 के लिए अपन सॉल्व करते हैं और 3 के लिए समझते हैं इस कंसेप्ट को। एक बार 1 के लिए कर रहे हैं, फिर अपन पूरा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा अपने को। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। अब अगर अपना 3 अपनी लेंथ थी, बोले ठीक है 3 पॉसिबिलिटी है अपनी, तो अगर अपन सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फर्स्ट प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर अगर अपन आके फिल करने की कोशिश करते हैं तो अपनी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अपन या तो 0 फिल कर सकते हैं या फिर 1 फिल कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, दोनों फिल अपन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे सपोज कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्रिकी बनाते हैं। यहाँ पे 0 1 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 0 2 टाइम्स की, मतलब अगर अपन 0 लेंगे तो अपने को एक साथ 2 जीरोस लेने पड़ेंगे, अपन एक सिंगल 0 नहीं ले सकते हैं। अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करी है, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 पॉसिबिलिटी थी कि मैं 0 भी ले सकता था और मैं 1 भी ले सकता था। अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, इस बात को ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी क्या होंगी, 2 स्पेसिस एक साथ कवर हो जाएंगी। जरूरी नहीं है कि मैं दोनों जीरोस को एक साथ ही लगाऊं, बट अगर मैं एक 0 पे यहाँ पे लगाता हूँ और एक 0 पे यहाँ पे भी लगाता हूँ तो इसका मतलब भी क्या हुआ, मेरी स्पेसिस तो 2 ही कवर होंगी ना। हाँ जी भैया ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे पास एक तो पॉसिबिलिटी हो गई कि मेरी 0 अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरी 2 स्पेसिस को यूज़ कर लिया जाएगा, बोला ठीक है। तो मेरी एक पॉसिबिलिटी हो गई, अगर मैं 0 को यूज़ करता हूँ तो मेरी 3 में से 2 स्पेसिस जा चुकी है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं 1 को यूज़ करता तो मेरी 3 में से सिर्फ 1 स्पेस जाती। तो मेरी एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ और एक पॉसिबिलिटी हो गई मैं कि मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूँ, बोले ठीक है। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, पहले अपन 0 वाला केस देखते हैं, बोले ठीक है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी 2 स्पेसेस तो फिल आउट हो चुकी है, इसको तो छोड़ दो। अब मेरी सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस बची है, बोला हाँ जी भैया सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस बची है। अब इस स्पेस में आके क्या मैं 0 और 1, क्या मेरी ये 2 कंडीशन हो सकती है, बोला नहीं भैया बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप 0 यहाँ पे ले ही नहीं सकते। 0 क्या हो चुका है आपका, 2 हो चुका था 0। आप 0 सिर्फ यहाँ पे आपके पास एक ही स्पेस बची है, तो आप 0 कैसे फिल आउट करोगे, आप खुद बताओ। बोले 0 तो पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ गई ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ जी भैया यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब यहाँ पे 0 आ ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बना सकता है। तो अपन ने यहाँ पे समझा कि अगर अपन इनिशियली में 0 लेके चलते, अगर अपन इनिशियली में 0 फिल कर चुके होते तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आती जो कि अपने पूरी फिल हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ अपने पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन अब अगर अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे 1 लेके सकते, अपन ने 1 से स्टार्टिंग करी होती है, हाँ जी भैया, तो 1 से स्टार्टिंग करी होती तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन यहाँ पे आके वापस अपने पास चॉइस आ गई कि अपन 0 लेंगे या 1 लेंगे। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? हाँ जी भैया समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को कि वापस यहाँ पे आगे अपने पास चॉइस आ गई कि आप यहाँ पे 0 फिल करोगे कि 1 फिल करोगे, बोला ठीक है। तो अब यहाँ तक अपने पास 1 चॉइस थी, हाँ तो एक चॉइस तो ये हो गई, बोला ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो मैंने 0 फिल कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया, इसका मतलब मेरी दोनों स्पेसिस कवर हो चुकी है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो ये तो मेरी हो गई पूरी एक कंडीशन। अब अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 0 फिल नहीं करता, मैं यहाँ पे भी आके बोलता कि नहीं भैया मैं तो 1 फिल करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे 1 फिल कर चुका होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी क्या होता, मेरी एक और कंडीशन बच जाती, हाँ कि ना। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, आपकी एक और कंडीशन बच जाती। बोला ठीक है, यहाँ पे आके मैं वापस 1 फिल कर सकता था। बोला हाँ जी भैया, तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं 1 से चला, जब मैंने इनिशियली में 1 फिल करा तो मेरे पास एक कंडीशन तो ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई। तो जब मैं 1 से चला तो मेरे पास कितनी कंडीशन हो गई, 2। टोटल कितनी कंडीशन हो गई है, हाँ कि ना। इस बात को ध्यान से समझो, अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो। अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपने पास 3 प्लेसेस थी। अपन ने यहाँ पे फिल करके देखा कि अगर अपन यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो अपने पास आगे कितने नंबर ऑफ कंडीशंस आ पाएंगे, मतलब अपन कितनी इक्वेशंस बना पाएंगे ऐसे। और अगर अपन यहाँ पे 1 से चलते हैं तो अपन कितनी बना पाएंगे, सिंपल सी बात है और कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ है ही नहीं। बोला ठीक है, अब अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये एक बात नोटिस करना, अपन ने क्या किया कि सिर्फ 3 के लिए निकाला है, तो अपन क्या करेंगे, लो को भी 3 मान लेंगे और हाई को भी 3 मान लेंगे, जैसे अपने को सिर्फ 3 लेंथ का मिले। बोला हाँ जी भैया 3 लेंथ का। 3 लेंथ में अपन ने क्या किया, 0 को 2 कर दिया है और 1 को 1 कर दिया है, तो अपना आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। लेट्स चेक इट वंस। यहाँ पे अपन आएंगे, टेस्ट केस में गए, लो 3 है अपना, हाई भी अपना 3 है, 0 को अपन क्या कर देता है 2 और 1 को अपन कर देते हैं 1। हाँ जी भैया सही है। अब अपन करते हैं इसको एक बार रन, देखते हैं। हाँ ये अपना देखो, 0 अपना 2 था, 1 अपना 1 था और इसके लिए अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और अपना भी आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। आप समझ पा रहे हो क्या अपन ने इसको कैसे फिल आउट किया है? हाँ जी भैया आप समझ पा रहे हैं अपन ने इसको कैसे फिल आउट किया है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बस अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक लेंथ को पकड़ के कर दिया। वैसे अपन ने वैसे वो 4 के लूप चलाया था ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। 4 के लूप में अपन क्या कर रहे थे कि सबसे पहले अपन एक लेंथ ले लेंगे, तो जैसे सपोज करो कि 1 लेंथ के लिए अपन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपन सेम सिमिलरली 2 के लिए कर लेंगे, फिर सिमिलरली 3 के लिए कर लेंगे। सबके लिए सेम फॉर्मूला चलेगा। कैसे चलेगा ये समझ में आ चुका है। अब अपन एक बार इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी यह समझ में आ गया। देखो आओ,
ये अपना मेन फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, बोला ठीक है। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या बनाया, एक तो इंटीजर आंसर नाम का बना लिया है, जो कि स्टार्ट हुआ अपना 0 से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने एक वेक्टर ऑफ इंट बनाया है डीपी। अच्छा भैया ये क्यों बनाया है, जिसको एक बार समझा दो। भैया इसको समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था कि जैसे सपोज कर लो कि आप ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, 3 साइज की, आप इसके लिए एक बार कैलकुलेशन कर चुके हो 1 की मदद से। जैसे यहाँ पे आओ सेकंड साइज पे आने के बाद, अब यहाँ पे आपके पास में सिर्फ 2 ही कंडीशन बचेगी कि अगर आपका जो 0 है वो आपका 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा हुआ तो फिर वो यहाँ पे फिल हो ही नहीं पाएगा। 3 हुआ और आप यहाँ पे पहुंच चुके हो तो ऑफकोर्स बात आपको 0 आ ही नहीं पाएगा, बोले ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो आपका 0 2 है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर ही चुके होंगे ना, तो आपको बार बार कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो बस कैलकुलेशन को बचाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि अगर अपन एक बार आंसर कोई सा भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, सेव करा के रख रहे हैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस इसीलिए अपन ने डीपी बनाई है, और डीपी का कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, बोले ठीक है। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया। ये फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये फोर का लूप चल रहा है लो से अपने हाई तक। लो से अपने हाई तक क्यों चल रहा है, क्योंकि अपन उसकी हर एक साइज के लिए निकाल रहे हैं जो कि पॉसिबल है, जो कि अपने को निकालनी है। उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो भी आंसर में पहले से नंबर अपन सेव करा चुके थे उसको अपन मॉड्यूलो कर रहे हैं, उसको प्लस करा रहे हैं इस फंक्शन के साथ में, जिसको भी अपन क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो। अब पहले ही मॉड्यूलो वाला कंसेप्ट समझ लो कि ये मॉड्यूलो क्या आया। ये कुछ भी नहीं आया, अपना जो आंसर था वो बहुत बड़ा हो सकता था, तो उसने क्या बोला कि अपने को इसको हमेशा मॉड्यूलो करा के देना है 10 की पावर 9 + 7 से। अब ये अपन ने मोड क्या था, ऊपर ही डिफाइन कर दिया था ग्लोबली, जिसको अपन बड़े आराम से बड़े एक्सेस कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है। तो अपन ने इसको आंसर को मॉड्यूलो किया, फिर प्लस किया और ये फंक्शन कुछ कॉल कर दिया है। तो अपना इनिशियली तो आंसर क्या है, 0 है, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इसमें से सॉल्व होके क्या आ रहा होगा ये आप समझ ही जाओ। सब सॉल्व होके क्या आ रहा होगा, सपोज करो कि अगर अपना लो 1 होता और अपना हाई 3 होता, तो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व हो रहा होता, 1 साइज के लिए, बोला ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व होके क्या आ रहा होता, 1 साइज के लिए आ रहा होता, फिर 2 साइज के लिए एंड देन 3 साइज के लिए एंड वाइस वर्सा, बोला ठीक है। तो जब 1 साइज के लिए सॉल्व हो क्या आ रहा होगा, वो अपना किस में सॉल्व हो जाएगा आंसर में। फिर जब 2 साइज के लिए सॉल्व हो क्या आ रहा होगा, तो 1 साइज का जो भी आंसर था वो और प्लस 2 साइज के आंसर को अपन एड ऑन करा देंगे। सिंपल, हाँ जी भैया सिंपल, समझ में आ चुका, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अपन इस फंक्शन को देख लेते हैं, यही फंक्शन अपना मेन इंपॉर्टेंट है, बोले ठीक है। यहाँ पे अपन आए, आते ही अपने सबसे पहली बात तो क्या बोली कि भैया अगर मेरा टारगेट 0 हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, टारगेट क्या था मेरा, पहले इसको बात को ध्यान से समझो। टारगेट का मतलब यहाँ पे है लेंथ। अगर मेरी लेंथ 0 हो चुकी है, अब लेंथ 0 कब होगी, जैसे सपोज कर लो कि मुझे 3 साइज की अपनी बिल्ड करनी थी, जो भी स्ट्रिंग मान लो, लेंथ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग मान लो, एरे मान लो, कुछ भी मान लो, वो मेरे को बिल्ड करना था। तो जैसे ही मैं उसकी पूरी की पूरी लेंथ तक पहुंच चुका हूँ, अगर मुझे 3 साइज की लेंथ बिल्ड करनी थी और मैं 3 की लेंथ बिल्ड कर चुका हूँ, लास्ट में फाइनली मेरी लेंथ क्या बची है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक वैलिड स्ट्रिंग को या फिर सॉरी वैलिड लेंथ को बिल्ड कर चुका हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न 1। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज करूँ कि मेरी लेंथ बची थी 1, लास्ट में मेरी लेंथ 1 बची थी, और जो मेरे को 0 है वो एक साथ 2 जीरोस लेने थे। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया कि हाँ भैया मेरे पास तो लेंथ 1 बची है, लेकिन मैंने तो 0 2 बार ले लिया, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बोला ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। आप यहाँ पे ये नहीं ले सकते, तो अपन क्या बोल देंगे, 0 ले लेंगे, जहाँ पे अपनी जो लेंथ है वो 0 से क्या चल जाए, छोटी चल जाए, मतलब टारगेट अपना 0 से छोटा चल जाए। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया। अब एक अपन ने क्या कर रखा है कि अगर अपन ने उस लेंथ के लिए ऑलरेडी अपना कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रखी है पहले से ही, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना सीधा का सीधा वही रिटर्न करवा दो, बार बार कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अपने डीपी में अगर पहले से आंसर स्टोर्ड है तो वही रिटर्न करवा दो। ये कैसे पता चला, क्योंकि अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या किया था, यहाँ पे डीपी में स्टोर करवा दिया था -1। अगर -1 के अलावा कुछ भी है, इसका मतलब क्या होगा कि अपन उसका आंसर एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आंसर जो वहाँ पे स्टोर है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बनाया, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया लॉन्ग लॉन्ग, और उसके अंदर अपन ने क्या स्टोर करवाया, उसके अंदर अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अपन ने सेम फंक्शन कॉल किया सॉल्व नाम का। अच्छा पहले यहाँ पे आओ, जब अपन ने इसको इनिशियली कॉल किया था ना, तो अपन ने आई इक्वल्स टू आई दिया था, 1 दिया था, 0 दिया था, डीपी दिया था। 1 और 0 आपको पता है कितने नंबर ऑफ 1s और 0s लेने अपने को एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो अपने को यहाँ पे गिवन था, क्वेश्चन से आया था, बोले ठीक है। डीपी अपन ने यहाँ पे बनाया था, वो था ये आई क्या था, ये आई वो था जो अपने को लेंथ यहाँ पे बनानी थी, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ तो अपन इसी को टारगेट मान के चल रहे हैं, बड़ा ठीक है। अपन ने क्या किया, इसमें से 1 एक साथ अपने को कितने लेने हैं, 1, वो अपन ने माइनस किया। एक पॉसिबिलिटी तो अपन ने इसको 1 माइनस करके निकाली है, और अपन ने वापस 1 पास कर दिया, 0 पास कर दिया, डीपी पास कर दिया। और एक पॉसिबिलिटी अपनी क्या है, 0 माइनस करके है कि जो लेंथ है उसमें से 0 माइनस कर दो, फिर वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी, और सेम फंक्शन को बार बार कॉल करते जाओ। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। जो भी अपना आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, अपन रिटर्न करवा देंगे। तो पहले अपनी लेंथ 1 के लिए निकल के आ जाएगा, फिर लेंथ 2 के लिए, एंड सिमिलरली अपने सारी लेंथ के लिए निकल के आ जाएगा। उनको अपन आंसर में प्लस कराते जा रहे हो, लास्ट आंसर को क्या करेंगे, रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसको सबमिट करके अपन बड़े आराम से देख ही रहे हैं। हाँ ये सबमिट हो ही चुका है,
ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले अपन ने तो स्पेस यहाँ पे कवर किया, यहाँ पे स्पेस इस चीज़ का कवर किया अपन ने i+1 का, मतलब अपन इसको n मान लेते हैं, मतलब ठीक है। तो ऑफ n की तो अपनी हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, ठीक है। अपन देख लेते हैं यहाँ पे अपन ने और स्पेस लिया है क्या, बोला नहीं, यहाँ पे अपने कोई स्पेस नहीं लिया है, यहाँ पे आपने कोई स्पेस नहीं लिया, इसका मतलब अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ n। अब बात करते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अपना एक रिकर्सिव फंक्शन चल रहा है, रिकर्सिव मान लो, इटरेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि रिकर्सिव तो अपन इसको एक्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि रिकर्सिव चल तो रहा था, लेकिन अपना क्या है, अपन डीपी में सिर्फ और सिर्फ एक बार इटरेट कर रहे थे, अपन पूरे एल पे सिर्फ एक ही बार इटरेट कर रहे थे, और जो भी उसका आंसर था अपन हर बार उसको डीपी में स्टोर करवाए जा रहे थे। तो अपन ने सिर्फ और सिर्फ डीपी पे एक ही बार अपन क्या किया, इटरेट। इसका मतलब वहाँ पे भी अपनी कंडीशन क्या हो गई, ऑफ एन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।